नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हानी हुसैन जैदी और अपने इस चैनल पर हम डिफेंस और पॉलिटिकल अफेयर्स पर अपना एनालिसिस पेश करेंगे। नाजरीन, कुछ दिनों से जो टीवी पर न्यूज़ गर्दिश कर रही है पीआईए के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर है, कि उसमें यूरोप में फ़्लाइट्स बंद हुई हैं और अमेरिका में फ़्लाइट्स बंद हुई हैं। तो हमारे कुछ व्यूअर्स पीआईए की हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे थे कि ये किस तरह हुआ, कि ये कैसे पीआईए की इतनी कोलैप्स शुरू हुआ, पीआईए की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है। हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे, तो हम डिफेंस एंड पॉलिटिक्स की टीम ने भी इसी के रिस्पॉन्स में सोचा है कि पीआईए की हिस्ट्री के हवाले से एक बाकायदा सीरीज़ शुरू की जाए, और यही इस सीरीज़ की पहली एपिसोड है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी सीरीज़ पीआईए की हिस्ट्री के हवाले से पसंद आएगी। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान से कबल ब्रिटिश इंडिया के अंदर कुछ एयरलाइंस ऑपरेट तो करती थीं, लेकिन उनमें से कोई भी मुस्लिम ओन्ड एयरलाइन नहीं थी। यानी ये कि उन एयरलाइंस में से किसी का भी सरबराह कोई मुसलमान सरमायादार, कोई मुसलमान इन्वेस्टर नहीं था, बल्कि वो सारे नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर्स के ज़ेरे निगरानी थी। इसलिए 1945 के अंदर जब पाकिस्तान बनाने के लिए राह हमवार की गई, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ को बहुत ज़रूरी समझा कि एक पाकिस्तान की नई बनने वाली रियासत के लिए एक मुस्लिम ओन्ड एयरलाइन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नई बनने वाली रियासत के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस और लोगों की माइग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी थी उस वक्त। लिहाजा 1945 के अंदर कायद-ए-आज़म ने बरसगीर के दो बड़े मुसलमान सरमायादारों मिर्ज़ा अहमद इस्फ़हानी और आदम जी हाजी दाऊद से इस बारे में राब्ता किया, और इनके इस राब्ते की वजह से इन दोनों इन्वेस्टर्स ने फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की, और फिर 1945 में बरसगीर में मुसलमानों की ओन की हुई पहली एयरलाइन ओरिएंट एयरवेज़ के नाम से वजूद में आई। तो नाजरीन, ओरिएंट एयरवेज़ ने 30 जून 1947 से अपने बाकायदा ऑपरेशंस का आगाज़ किया और कलकत्ता से सिटवे और रंगून तक के रूट्स पर सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की। और याद रहे, ये सारी सर्विसेज उस वक्त इन्होंने डोगलस DC-3 एयरक्राफ्ट्स परचेज़ किए थे, जिस पर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। और फिर 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान के बाद ओरिएंट एयरवेज़ पाकिस्तान की पहली एयरलाइन के तौर पे वजूद में आई, और इसका काम ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान एयर रूट्स पर सर्विसेज प्रोवाइड करना था, जिसके नतीजे में इसने 3 कॉन्वेयर CV-240 एयरक्राफ्ट परचेज़ किए, जिस पर ये कराची से दिल्ली से कोलकाता और फिर वहाँ से ढाका के रूट पर ट्रांजिट फ़्लाइट्स ऑफ़र करने लगी। दोस्तों, 1950 की दिहाई में ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज़ कॉरपोरेशन को मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान एयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया, जिससे ओरिएंट एयरवेज़ को काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो इसी की वजह से 1950s की दहाई में ओरिएंट एयरवेज़ के लिए एक सब्सिडरी के तौर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA का इदारा कायम किया गया, और एज अ रिज़ल्ट इसने अमेरिका से 3 लॉकहीड 1049C सुपर कॉन्स्टलेशंस तैयारे परचेज़ किए, जिसके बाद ये मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान नॉन स्टॉप फ़्लाइट्स प्रोवाइड करने लगे। दोस्तों, ओरिएंट एयरवेज़ के शदीद लॉसेस की वजह से 11 मार्च 1955 को ओरिएंट एयरवेज़ और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बाकायदा तौर पे ज़म करके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस 1955 एक नई एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तौर पे मुतारिफ़ करवाई गई, जिसे पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर बनाया। दोस्तों, मैं आपकी इत्तला के लिए यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इससे पहले पाकिस्तान की कोई लोकल एयरलाइन इंटरनेशनल फ़्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती थी। PIA पहली एयरलाइन थी जिसने लॉन्च होने के बाद कराची से लंदन बरास्ता काहिरा और बरास्ता रूम फ़्लाइट सर्विसेज शुरू की, और इसी वजह से PIA का पैसेंजर ट्रैफिक 1955 में 1,13,000 पैसेंजर्स तक पहुँच गया, जो कि 1954 में इससे 50% कम था, यानी एक साल में 50% का इजाफा। और फिर यही पैसेंजर ट्रैफिक 1958 में 2,08,000 लोगों तक पहुंच गया। यानी PIA ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए।
और फिर 1959 में तो एयर मार्शल नूर खान PIA के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किए गए, जिनकी तैनाती के बाद बिलाशुबा PIA के सुनहरी दौर का आगाज हुआ। दोस्तों, 1960 की दहाई में एयर मार्शल नूर खान की वलवला अंगेज क़यादत में PIA ने कामयाबी का सफ़र तय करना शुरू किया और 1960 में पहली मरतबा PIA फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी में दाखिल हुई, यानी पहली मरतबा मुनाफा बख्श इदारा बन गया। दोस्तों, PIA एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने अपनी फ्लीट में बोइंग 707 की सूरत में जेट एयरलाइनर शामिल करके कराची से लंदन तक नॉन स्टॉप रूट मुतारिफ करवाया। मई 1961 में PIA ने अपना पहला ट्रांस अटलांटिक रूट मुतारिफ करवा कर कराची से बरास्ता लंदन, न्यूयॉर्क तक परवाज़ों का आगाज़ किया। दोस्तों, 2 जनवरी 1962 को एक अजीब वाक़या पेश आया। 2 जनवरी 1962 को PIA के तैयारे बोइंग 720 के पायलट कैप्टन अब्दुल्ला बेग ने 938 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज़ करके कराची से लंदन के रूट पर आलमी रिकॉर्ड कायम किया और ये आलमी रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं सका। दोस्तों, PIA ने 1963 में मशरकी पाकिस्तान में शॉर्ट रूट एयर सर्विसेज के लिए अमेरिका से सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर्स भी हासिल किए। पाकिस्तान और अवामी जमहूरिया चीन के बाकायदा सफारती ताल्लुकात उस्तवार होने के बाद 29 अप्रैल 1964 को PIA दुनिया की पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन थी जिसने अवामी जमहूरिया चीन तक फ्लाइट सर्विसेज का आगाज़ किया और ढाका से शंघाई तक परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ किया गया। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि 1960 की दहाई में PIA का नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, बहुत तेज़ी से फैलने लगा। इस ज़मन में धारान और काहिरा के लिए परवाज़ों का आगाज़ 1965 में किया गया, जबकि पेरिस, इस्तांबुल, बगदाद, कुवैत, जद्दा और नैरोबी के लिए बाकायदा परवाज़ों का आगाज़ 1966 में किया गया, जबकि बैंकॉक, मनीला, टोक्यो और दमिश्क को 1969 तक अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, ये वो दौर था जब PIA दुनिया की पहली 5 एयरलाइंस में शुमार की जाती थी। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक अजीब वाक़या भी बयान करता चलूँ कि जैकी कैनेडी, जॉन F कैनेडी की वाइफ, द फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका, 1962 के अंदर जैकी कैनेडी ने न्यूयॉर्क से लंदन की परवाज़ के लिए PIA में सफ़र किया और जब ये परवाज़ लंदन में लैंड हुई तो PIA के उस तैयारे के पायलट कैप्टन साले जी को जैकी कैनेडी ने हक करके कहा, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद यही है जो आज PIA अपने मोटो के तौर पे इस्तेमाल करता है, यानी ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। लेकिन अफसोस कि अब ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद अपना सारा आलमी वक़ार खो चुके हैं और हमने अपनी इस अजीम एयरलाइन को अपने ही हाथ से तबाह व बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि PIA, जो कि दुनिया की एक अजीम एयरलाइन थी, वो कैसे तबाही के दहाने पे आके खड़ी हो गई। PIA वो एयरलाइन जिसने UAE के लिए एमिरेट्स एयरलाइन का आगाज़ किया, तो वो एमिरेट्स जो कि आज पूरी दुनिया में अपने फ़्लाइट ऑपरेशन सर अंजाम देती है, उसके बावजूद PIA एक मखरूज़ इदारा कैसे बन गया। यकीनन हम ये भी आपको बताएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ PIA की अगली किस्त में। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।